हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। कैसे हैं आप सब। आज है हमारी एमपीजीके की क्लास 15 और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में जीआई टैग। मध्य प्रदेश के किन किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है वो हमको आज पढ़ना है। इसके पहले अगर आपने मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लेना, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो एक जिला एक उत्पाद वाले उत्पाद हैं उनमें से कई सारे उत्पादों को जीआई टैग मिला है, तो याद करने में आपको आसानी होगी। वो मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया था कौन से ज़िले का कौन सा उत्पाद है, तो यहाँ पर भी आपको जल्दी से याद हो जाएगा अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा। इसके पहले के 14 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आईपीआर क्या होता है। तो आईपीआर का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। अब ये क्या होता है, मान लो आपने कोई इन्वेंशन किया है, कोई डिज़ाइन तैयार करी है, कोई किताब लिखी है, कोई म्यूज़िक तैयार किया है, कोई फिल्म लिखी है, कोई गाना आपने बनाया है, तो आपकी बुद्धि से उपजी जो भी चीज़ें होती है उन पर आपका जो मालिकाना हक होता है, आपका जो अधिकार होता है, उसको बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है। ठीक है। अब आईपीआर तो आपका हो गया, आपने कोई गाना लिख लिया, आपने कोई किताब लिख ली, आपने कोई इन्वेंशन कर लिया, आपने कोई मशीन बना ली, उस पर क्या लेना पड़ता है आपको, पेटेंट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है आपको, पेटेंट करवाना पड़ता है उसका। जैसे मान लो ये मोटू है और ये पतलू है, ठीक है, मोटू पतलू। अब मोटू के दिमाग में एक आइडिया आया है कि लड़की को कैसे पटाना है, ठीक है। उसने फूल दे दिए बहुत सारे, उसने चॉकलेट दे दी बहुत सारी, पर उससे काम बन नहीं रहा है उसका, ठीक है। तो उसके दिमाग में क्रिएटिव आइडिया आया है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी ले लेनी चाहिए। सबसे इजी सबसे आसान तरीका वो क्या, उसका पूरा खानदान पट जाएगा, ठीक है। तो फूल चॉकलेट टेडी ये सब छोड़ के वो किस पे जाता है, सरकारी नौकरी पे। उसको आइडिया आया, उसने क्रिएटिव सोचा कि मेरे को क्या करना है, सरकारी नौकरी लेनी है, ठीक है। अब इसने पेटेंट नहीं करवाया है। अब जो पतलू था उसके दिमाग में भी बाद में, ठीक है, मान लो एक दिन बाद इसके दिमाग में आइडिया आया है कि कैसे पटाना है, तो फूल चॉकलेट बहुत दे दिया, सरकारी नौकरी लेते हैं हम, ठीक है, कि सरकारी नौकरी लेके हम पटाएंगे। ये हो गया। अब ये जो छोटू था, ये जो पतलू था, इसने क्या करा, इसने पेटेंट करा लिया। इसने जो भी इसके दिमाग में क्रिएटिव आइडिया आया उसका पेटेंट इसने करवा लिया। जबकि आइडिया दिमाग में किसके आया था, पहले मोटू के दिमाग में आया था, लेकिन पेटेंट किसने करवाया, पतलू ने पहले करवा लिया। इसने किसी को बताया नहीं था, मोटू ने, तो किसी को पता नहीं था कि ये किसका आइडिया है, किसकी बुद्धि से उपजा है ये आइडिया। तो पेटेंट किसने करवाया, पतलू ने पेटेंट करवाया। तो उसके कानूनी अधिकार किसके पास होंगे, पतलू के पास होंगे, ना कि मोटू के पास, ठीक है। तो आपके दिमाग में अगर कोई भी क्रिएटिव आइडिया आ रहा है तो आपको उसका पेटेंट करवाना पड़ेगा। आपने कोई भी म्यूजिक बनाया है तो आपको उसका कॉपीराइट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। उसी में एक जीआई टैग भी आता है। यहाँ पर देखो, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं, तो किसी कंपनी या निर्माता को उनकी रचनाओं पर दिए गए अधिकार है। बौद्धिक संपदा अधिकार मानसिक रचनाएं, कलात्मक वाणिज्यिक दोनों के संदर्भ में विशेष अधिकारों का समूह होते हैं। सिंपल शब्दों में अगर समझे कि आपके पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, तो उस पर आपका मालिकाना अधिकार है। वैसे ही आपकी बुद्धि से उपजी जो चीज़ें होती है उस पर जो आपका अधिकार होता है उसको बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। कौन कौन से बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं, तो कॉपीराइट होता है, विचारों की अभिव्यक्ति, आपने कोई फिल्म लिखी है, आपने कोई म्यूजिक बनाया है, आपने कोई किताब लिखी है, तो उस पर क्या दिया जाता है, कॉपीराइट दिया जाता है। जैसे कि आप मान लो मैंने अपने वीडियो में म्यूजिक यूज़ कर लिया, कोई गाना यूज़ कर लिया, तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। टी सीरीज़ वाले कॉपीराइट दे देते हैं। पेटेंट क्या होता है, कोई आपने इन्वेंशन किया है, कोई मशीन बनाई है, कोई नई प्रक्रिया बनाई है, तो उस पर क्या लेना पड़ता है, आपको पेटेंट लेना पड़ता है, जो कि 20 साल के लिए मिलता है। ट्रेडमार्क क्या होता है, जो व्यावसायिक वस्तु है, सेवाएं हैं, उनको पृथक करने के लिए चिन्ह होते हैं। जैसे कोई ब्रांड है, ब्रांड का कोई नाम है, ठीक है, उनका कोई लोगो डिज़ाइन है, तो वो उन्हीं का रहेगा। उन्होंने क्या करवाया है, ट्रेडमार्क ले लिया है, जिससे उनका जो लोगो है वो कोई और कंपनी या कोई दूसरा यूज़ ना कर सके।
और जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, वो भी असली और नकली उत्पाद के बीच का अंतर पता कर सके। तो जो ब्रांड का नाम होता है, जो लोगो होता है, कोई भी लोगो डिज़ाइन होता है, या फिर जो स्लोगन होते हैं उन पर भी ट्रेडमार्क दिया जाता है। जैसे कि माउंटेन ड्यू का स्लोगन क्या था, डर के आगे जीत है। लक्स कोजी अपना लक पहन के चलो। तो इस तरह से जो स्लोगन होते हैं। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, तो व्यापारिक जानकारी की गोपनीयता। कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, उसका एक अलग फार्मूला होता है। जैसे कोका कोला है तो उसका बनाने का एक अलग फार्मूला है। तो इसका उन्होंने ट्रेड सीक्रेट ले रखा है, जिसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग क्या होता है, तो विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल की वजह से विशिष्ट गुण रखते हैं। कोई भी उत्पाद है, किसी स्थान विशेष की वजह से उसमें कोई गुण आ जाता है, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी या वहाँ की कुछ कारीगरी ऐसी होती है, उसकी वजह से उस उत्पाद में कोई स्पेशल कुछ अलग टाइप का गुण आ रहा है, तो उसको क्या दिया जाता है, भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाता है उस उत्पाद को। औद्योगिक डिजाइन क्या होती है, किसी लेख का सजावट या सौंदर्यपरक पहलू। कोई भी उत्पाद है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी डिजाइन कैसी है, उस पर क्या औद्योगिक डिजाइन के लिए पेटेंट दिया जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं, प्रमुख बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं। अब इनमें से हमको जीआई टैग पढ़ना है कि मध्य प्रदेश के किन किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए संकेतक के रूप में दिए जाते हैं। वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। जीआई टैग क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जगह की वजह से उस उत्पाद में कोई गुण आ रहा है तो उसको जीआई टैग मिलता है उस उत्पाद को। जीआई टैग का लोगो देख लो, ये लोगो होता है जीआई टैग का। और स्लोगन क्या है इसका, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ये जीआई टैग का लोगो है और स्लोगन है। अब मध्य प्रदेश के कौन कौन से उत्पादों को जीआई टैग मिला है वो हमको याद करना है। एक जिला एक उत्पाद, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप उसको पहले देख लेना, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले 2004-05 में चंदेरी साड़ी को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश की जो चंदेरी साड़ी कहाँ की है, अशोकनगर की है। 2007-08 में चमड़े के खिलौने जो कि इंदौर के हैं, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। बाघ प्रिंट कहाँ का है, धार, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इस तरह से मैंने उसमें याद करवाया था कि जो बाघ होता है उसके शरीर पर क्या होती है, धारियाँ होती है, तो बाघ प्रिंट धार याद रखना। ईयर आप एक दो बार देख लोगे तो आपको याद रह जाएगा, वैसे तो ईयर नहीं पूछा जाता है। 2007-08 में ही बेल मेटल वेयर को जीआई टैग मिला, दतिया और टीकमगढ़ का है। महेश्वरी साड़ी कहाँ की है, खरगोन की है। रतलामी सेव, रतलाम, तो रतलाम का नमकीन आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, तो रतलामी सेव को भी जीआई टैग मिला हुआ है। 2014-15 में इसको जीआई टैग मिला था। नागपुरी संतरा नागपुर छिंदवाड़ा का है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का है, झाबुआ का, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। चिन्नौर चावल कहाँ का है, बालाघाट का है। और कृषि में पहला जीआई टैग जो मिला है वो किसको मिला है, चिन्नौर चावल, जो कि बालाघाट का है। महोबा देशवारी पान कहाँ का है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का है। मुरैना की गजब को जीआई टैग मिला हुआ है। पत्थर के शिल्प कहाँ के हैं, जबलपुर भेड़ाघाट के, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। गोंडी चित्रकला डिंडोरी की है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। लोह शिल्प भी डिंडोरी का है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ग्वालियर की जो कालीन है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। बालाघाट की वारा सिवने की साड़ी को जीआई टैग मिला है। तो साड़ियाँ कहाँ कहाँ की हो गई, अशोकनगर की चंदेरी साड़ी, फिर खरगोन की महेश्वरी साड़ी और बालाघाट की वारा सिवने की साड़ी, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। विदिशा सीहोर के शरबती गेहूं को जीआई टैग मिला हुआ है। उज्जैन के बटिक प्रिंट को जीआई टैग मिला हुआ है। रीवा का सुंदरजा आम, बहुत बार याद करवा चुकी हूँ, रीवा का सुंदरजा आम, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। जावरा रतलाम का रियावन लहसुन है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का काठिया गेहूं है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। पन्ना के हीरा को जीआई टैग मिला है, 2025 में मिला है, इसलिए याद रखना। छतरपुर का खजुराहो स्टोन क्राफ्ट, खजुराहो कहाँ पर है, छतरपुर का, तो खजुराहो स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला हुआ है, 2025 में ही इसको मिला है। छतरपुर का छतरपुर फर्नीचर को 2025 में जीआई टैग दिया गया है।
बैतूल का भरेवा मेटल क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है। ग्वालियर का ग्वालियर पत्थर शिल्प और इसके अलावा पेपर मेशे क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है। सारे 2025 के हैं, तो इनके ईयर भी याद कर लेना। ठीक है, तो ये 27 जीआई टैग है जो मध्य प्रदेश के उत्पादों को जीआई टैग मिले हैं। कहाँ के हैं ये आपको याद करना है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत का सबसे पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तो ये हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पेटेंट फाइलिंग की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27.2% मध्य प्रदेश की है। और भारत की कितनी है? 10.33%। भारत की अगर पूछे तो भारत की कितनी है? 10.33%। और मध्य प्रदेश की कितनी है? 27.2%। वारा सिवनी की साड़ी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो वारा सिवनी की साड़ी कहाँ की थी? बालाघाट की थी। ठीक है। अशोकनगर की चंदेरी साड़ी और खरगोन की महेश्वरी साड़ी। उज्जैन का क्या था? बटिक प्रिंट। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश के किस उत्पाद को कृषि की श्रेणी में पहला जीआई टैग मिला था? चिन्नौर चावल कहाँ का है? बालाघाट का है। रतलामी सेव रतलाम की है। कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का है? झाबुआ का है। सुंदरजा आम रीवा का है। कपिला कलाम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता को फैलाना। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बटिक प्रिंट उज्जैन बिल्कुल सही है। बाघ प्रिंट धार ये भी सही है। चंदेरी साड़ी अशोकनगर ये भी सही है। महेश्वरी साड़ी इंदौर की नहीं है। महेश्वरी साड़ी खरगोन की है। इंदौर का क्या था? चमड़े के खिलौने। बौद्धिक संपदा अधिकारों में इंडस्ट्रियल डिजाइन का संरक्षण कितने समय के लिए किया जाता है? कितने समय के लिए किया जाता है? अच्छा, क्वेश्चन अलग है और ऑप्शन अलग है। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन मतलब क्या होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किसी लेख के सजावटी या सौंदर्य परक पहलू के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरजा आम का संबंध किस जिले से है जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया? तो सुंदरजा आम रीवा का है। मुरैना की क्या थी? गजक थी। जबलपुर के पत्थर शिल्प था। और पन्ना का क्या था? हीरा। जीआई लोगो का स्लोगन अतुल्य भारत की अमूल्य निधि किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं, वही रिपीट में पूछे जाते हैं। कौन सा उत्पाद कहाँ का है, कहाँ से उसका संबंध है, तो वो आपको याद करना है। बहुत इजी टॉपिक था। थ्योरी हमने एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए इसके। आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। कुछ ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हो या फिर 2-3 बार भी आप रिवाइज कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद कौन से टॉपिक आप पहले पढ़ना चाहते हो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि और जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। स्क्रीन पर देखो एमपी जीके की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ से जाकर आप सारे लेक्चर्स एमपी जीके के देख सकते हो। सारे लेक्चर्स देखोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और एक दूसरे से सारी चीज़ें कनेक्ट होती है तो डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।